एक नारी है, स्त्री है, उसका पति कहीं गया है कमाने के लिए देश विदेश में, तो उसको निरंतर उसी की अंदर आत्मा से रट लगी रहती है कि कब उसका पति आए, तो वो मिलने के लिए व्याकुल रहती है। उसी तरह आत्मा तड़पती है, तरसती है, प्रभु के मिलन के लिए अति व्याकुल है। वैसे संत जो है शब्द को निरखता है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संत संत में मिल रहा जस मक्खन में घी। जैसे मक्खन के अंदर घी है और पकाने पर घी निकलता है, दूध में मक्खन छिपा है और पकाने से दूध को उसमें ऊपर मक्खन आ जाता, मलाई बन जाती। उसी को जब मंथन हम लोग करते हैं, पहले दूध को बैठा करके पकाते हैं, पका करके उसको जब समय होता है थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म, तब उसमें जौन को डालते हैं, थोड़ा सा जम जाता है तो ऊपर की मलाई उतार करके और फ्रिज में लगाते हैं। 1-2 दिन की होती तो तुरंत घी निकल आता है, मथ लेते हैं, फिर उसको पकाया जाता है। जब इकट्ठा हो जाता तो पकाते हैं, तब घी निकलता है। इसी तरह इसमें रट लगी है आत्मा की परमात्मा के मिलन के लिए, तो निरंतर निरखना ही है। गुरु के चरण में हम सभी की निरंतर ध्यान होनी चाहिए। श्वासो श्वास हरि सुमिरो कुशल तब ही तुम्हारे है। वैसे संत शब्द को निरखे हो गईले जन्म संघाती। जन्म संघाती गुरु बना लेते हैं भक्तों को। संत जी निरंतर बताते हैं और साहब की वाणी सब इसी तरह है। तो हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। इसी तरह प्रभु के चरण में निरंतर श्वासो श्वास से लगे रहना है। टूटे न तार भजन करो निस दिन, टूटे न पाए तार। श्वास महंगे अमूल्य है, गिन गिन लाओ अनंत। और व्यर्थ विषय मत खोइए, प्रभु की शरण समाओ। प्रभु के शरण में चरण में समा जाना। यह श्वास अमूल्य है, 3 लोक की संपदा एक श्वास समनाए। हीरा श्वास अमूल्य है, हरि सुमिरन के माहे। हरि का सुमिरन के माहे यह श्वास मिली है प्रभु का सुमिरन करने के लिए। यह शरीर मिला है, श्वास इसी से निकलती है। हर एक जीव में श्वास है, लेकिन चेतन श्वास मनुष्य के अंदर है। चेतावनी मनुष्य को मिली है कि प्रभु का भजन सुमिरन हम सभी करते रहें। कोई चूहा, बिल्ली, कुत्ता, सियार, कोई जीव जंतु, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा नहीं कर सकता। उसके अंदर सामर्थ्य नहीं, उसको ज्ञाता नहीं। इस तरह हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। प्रभु के चरण में लगे रहना है और सत्संग से अवश्य जुड़े रहना। जब तक जीवन है भजन करो निस दिन टूटे न तार। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।